अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुंसिफ टीवी के 6 PM खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद एजाज अली। सबसे पहले पेश है इस वक्त की सुर्खियां। G20 इजलास के मौके पर नरेंद्र मोदी ने की फ्रांस के सदर होलांदे से मुलाकात। दहशतगर्दी के अलावा माशी ताउन व दीगर अमूर पर हुई अहम बातचीत। राहुल गांधी पहुंचे बिलासपुर, महलूकीन के अफराद खानदान से की मुलाकात। वाक़े के लिए रियासती हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी कायद आजम खान बीजेपी पर हुए बरहम। असेंबली के इजलास में रुकावटें खड़ी करने और राम मंदिर के मसले को हवा देने का लगाया इल्जाम। बिहार के दरभंगा में 10वीं जमात के तुलबा ने रैल रोको एहतजाज किया मुंजम। एहतजाजी तुलबा ने खाती ओहदेदारों को मुअत्तल करने का किया मुतालिबा। और अब खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाए जाने का ऐलान करते हुए कहा कि अगर मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से एक मुश्तरका हुकूमत अमल इख्तियार की जाए तो आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी हासिल की जा सकती है। वजीर आजम मोदी ने G20 सरबराही इजलास से अलग फ्रांसीसी सदर होलांदे के साथ बाहमी इजलास के दौरान मुश्तरका हिकमत अमली बनाने जाने पर ऐलान किया। मोदी ने यह ऐलान ऐसे वक्त में किया जब सबसे ज्यादा खतरनाक अस्करियत पसंद तंजीम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ मुसलसल मुहिम की कमान अमरीका ने संभाली हुई है। Our group will continue to benefit from a visionary leadership. I would like to thank President Rousseff for hosting today's meeting. The historic 6th BRICS Summit in Fortaleza delivered the new development bank and the contingent reserve arrangement. This signals our collective capacities to create and manage global institutions. This can be effective in promoting sustainable development and bridge infrastructure gaps. We can be more aligned to local conditions and requirements. We should focus on next generation infrastructure. We can promote new models of governance and financing while maintaining the highest banking standards. We should also make it more participatory. We need to work towards their early implementation. We propose that we should set the target of 2016 for inauguration of this bank. We hope to ratify the agreement by the end of the year. We would soon nominate our candidate for the post, the presidency. The contingency reserve agreement is also a very timely initiative. The work on the re-ensure pool among BRICS is also a welcome one. We hope that our official will be able to come up with a concrete proposal by the next year. These measures send a strong message to the rest of the world about the efficacy of BRICS. Besides this, we have started work on many other proposals that would deepen our relations and enhance our cooperation. In all,
कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जिले बिलासपुर में नसबंदी सानहिया के मुतासरीन से मुलाकात के लिए आज छत्तीसगढ़ के एक रोजा दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी ने अफसोस जाहिर कहते हुए कहा कि यहां जो कुछ भी हुआ उसके लिए हुकूमत जिम्मेदार है। हुकूमत तहकीकात के बजाय जाली अद्वियात को जलाने में लगी है। ये लापरवाही का नहीं, करप्शन और जाली अद्वियात की वजह से ये वाकया पेश आया है। जो कैंप चलाए गए सुबह तरीके से नहीं चलाए गए और बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा। इस हादसे से फौत 13 खवातीन के अपराध खानदान से आज राहुल गांधी ने मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने बीमार खवातीन से भी मुलाकात की। बहुत सारे परिवार दवाई के कारण, बहुत सारे परिवारों को, माताओं को नुकसान पहुंचा है। सच्चाई ये है कि ये सिर्फ लापरवाही का केस नहीं है, यहां पे भ्रष्टाचार का भी रोल है, नकली दवाइयों का भी रोल है और ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार का काम लोगों की सर्विस करने का होता है, सही प्रकार से अस्पताल चलाने का होता है। ये जो कैंप यहां चलाए गए सही तरीके से नहीं चलाए गए और बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और उल्टा दवाइयों को जलाया जा रहा है और इस बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहला काम पता लगाना है कि यहां हुआ क्या है। जरूर कुछ ना कुछ यहां गलत हुआ है और सरकार को ये पता लगाना है कि हुआ क्या है। और मैं मानता हूं कि सरकार जिम्मेदार है और यहां के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर व समाजवादी पार्टी के सीनियर कायद आजम खान ने राम मंदिर के मसले को फिर से हवा देने का बीजेपी पर इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सियासी फायदा हासिल करने के मकसद से ही इस मसले को तूल दे रही है। बीजेपी का अहम मकसद राम मंदिर के मसले को लेकर मुल्क में समाजी हम आहंगी बिगाड़ना चाहती है। आजम खान ने बताया कि 6 दिसंबर को जिस वक्त बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था उस वक्त वहां पर एक मंदिर तामीर की गई। अब किसी मंदिर की तामीर की जरूरत नहीं है। बीजेपी सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने और समाजी हम आहंगी को बिगाड़ने के मकसद से ही बाबरी मस्जिद के मसले को तूल देने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पेश आए वाकयात के बाद भी नरेंद्र मोदी ने बैरून ममालिक का दौरा बरकरार रखा। आजम खान ने नरेंद्र मोदी के दौरे पर सख्त तनकीद की। भारतीय जनता पार्टी की ये शिकायत है कि सदन कम चला है और आप इस बात के साक्षी हैं कि सबसे ज्यादा सदन में अव्यवस्था फैलाने वाले, सदन के बाहर माहौल खराब करने वाले केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आज जिस तरह सदन में अपना आचरण दिखाया है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने संजीदा हैं सदन चलाने में। ये लोग चाहते ही नहीं सदन चले क्योंकि ये लोकतंत्र में यकीन नहीं रखते। तरह राजस्थान में महिलाओं का अपमान हो रहा है, अब हम तो वो शब्द बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, उस पर बर्खास्त होना चाहिए थी सरकार। छत्तीसगढ़ की भी बर्खास्त होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इतने बड़े 2 हादसात के बाद विदेश का दौरा नहीं करना चाहिए, वतन वापस आना चाहिए। उन लाशों को गिनना चाहिए जो लाशें मार दी गई एक सरकार के निकम्मेपन की वजह से। वो इतना बड़ा मकसद नहीं है जितना बड़ा मकसद देश के आंसू हैं। उन परिवारों को सांत्वना मिलनी चाहिए थी। हम लोग ये चाहते थे कि 311 के नोटिस पर हमारी सुनवाई हो। पहले सदन नियमावली के अनुसार चलता है और फिर परंपराओं के अनुसार चलता है। कार्य मंत्रणा समिति की यह सिफारिश थी कि नियम 301, 356 और 51 इनकी सूचनाएं न ली जाएं, लेकिन 311 के संबंध में कोई सूचना नहीं थी कि वो न ली जाए। इस सदन की पिछले 50 बरस से यह परंपरा रही है कि कोई भी नोटिस
विधानसभा का उपवेशन शुरू होने से 1 घंटा पहले। नाजरीन, खबरें अभी और भी हैं, यहां लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा।